नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, ऐसा विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली स्टेटमेंट, अब यह मामला कोई रोज रोज का तो होता नहीं, यह मामला कोई सबके सामने तो होता नहीं कि कॉल रिकॉर्डिंग की गई है और उसको वीडियो फुटेज जारी किया जाए, ऑडियो को जारी किया जाए। दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हॉटलाइन की बात अत्यंत गोपनीय रहती है और यह दोनों देशों के विदेश मंत्रालय द्वारा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने अपने स्टेटमेंट में उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को डिस्क्लोज किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने 30-35 मिनट के वार्ता में कई बातें स्पष्ट कर दिया। मतलब भारत और पाकिस्तान की जो झड़प हुई थी उसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप हमने न माना था, न माना है, न मानेंगे। प्रधानमंत्री का कहना था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का फोन आया था कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला यहाँ पर करने वाला है। आपको ध्यान होगा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी अमेरिका से फोन आया था कि पाकिस्तान परमाणु बम चलाने की तैयारी कर रहा है। आदरणीय अटल जी ने कहा था कि हम मान लेंगे कि आधा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा परमाणु बम के और परमाणु बम के हमले से, लेकिन उसके बाद तो पाकिस्तान कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ राख ही होगा। यह भी आप उनको बता दीजिएगा। उसी अटल बिहारी वाजपेयी के शागिर्द है वर्तमान वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने भी वही वाला जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो उसे 10 गुना क्षमता से हम उसको जवाब देंगे, या उनको बता दीजिएगा। यह बड़ा क्लियर कट होया और ये दो देशों के विदेश मंत्रालय ने कहा है। इसमें कोई राजनीतिक शख्सियत का बयान नहीं है जिसको हम चुनावी नफा नुकसान के तुला पर तोले। लेकिन हमारे देश का विपक्ष अगर कोई बात मान ले और तो या फिर विपक्ष ही नहीं रहेगा। एज यूजुअल अपनी भद पिटवा चुकी कांग्रेस ने कहा है कि तो यह स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति को भी तो कहना चाहिए। मतलब अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कहेगा तो हम मान लेंगे, भारत के प्रधानमंत्री कहेगा तो हम नहीं मानेंगे। मित्रों, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों नहीं कहेगा या उसके कहने का क्या मतलब है। आप 2-3 एपिसोड देख रहे होंगे। अमेरिकी और विदेश की जो झुकाव पाकिस्तान के प्रति है वह इसलिए नहीं है कि वो भारत के जगह पाकिस्तान को सहारा दे रहा है। वो इसलिए है कि पाकिस्तान एक बिका हुआ मुल्क है। वो हर मामले में बिका हुआ है। उससे आप आतंकवादी एक्सपोर्ट करवा लीजिए और कई तरह की घिनौनी चीजें जो मैं कह नहीं सकता। चाइनीज इंजीनियरों ने कहा है तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम संस्कारी लोग। लेकिन आतंकी एक्सपोर्ट का तो उसके अपने विदेश मंत्री ने कहा है जो अभी सिटिंग है, तो हम उसके बात को तो माने ही माने। मित्रों, अमेरिका भारत के कंटेक्स्ट में या एशिया महाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में 2-3 चीजों को ध्यान देता है। पहला कि चीन की बढ़ती एक्सपोर्ट के वजह से हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है, तो चीन को काउंटर करने के लिए कोई चीन जैसी महाशक्ति, बड़ी शक्ति उसके मुकाबले में हो, और वो निसंदेह भारत है। क्योंकि जो भारत में पोटेंशियल है वो अमेरिका में भी नहीं है, अमेरिका जानता है। क्योंकि अमेरिका का ज्यादातर कंपनियां भारत के सीईओ चलाते हैं, भारत में इंजीनियर चलाते हैं, यह अमेरिका को पता है। यह एक अलग तरह की उसको परेशानी है। तो चीन को काउंटर करने के लिए उसको भारत चाहिए। अब भारत इतना न ज्यादा सशक्त हो जाए कि वो चीन के साथ साथ अमेरिका भी निकल जाए, इसीलिए पाकिस्तान को उसमें एक पेच डाले रहने के लिए पाकिस्तान भी चाहिए। यह उसका निजी लाभ है, पाकिस्तान से भला नहीं है। भारत इतना मजबूत ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने जब जब किसी को सहारा दे करके किसी दूसरे देश को हमला करवाया या काउंटर करवाया है तो उसका भुगतान उसको खुद करना पड़ा। ओसामा बिन लादेन इसका उदाहरण है। यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत रूस को तोड़ने के लिए ओसामा बिन लादेन का सहारा लिया अमेरिका ने। अंत में क्या हुआ कि जो रूस तो टूट गया, लेकिन अब उसके आतंकी क्या करें, क्योंकि उनका तो काम मार काट था, गोली बंद बंदूक चलाने का उनको ट्रेनिंग थी, उसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। अच्छा भला इंजीनियर ओसामा बिन लादेन को आतंकी बनाने का श्रेय अमेरिका को जाता है। तो उन्होंने अमेरिका को ही निस्तानाबूद करने की ठान ली और वो ट्विन टावर इसका उदाहरण है। 9/11 जो पूरी दुनिया जानती है, तो वो उसके दिमाग में है, पूरी मीडिया में, अब यूट्यूब में, वहां के मीडिया में एकदम। लेकिन
ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका ने यह ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया कि हमने किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को या राष्ट्र सेना प्रमुख को अपने सेना परेड में नहीं बुलाया। लेकिन मुनीर अमेरिका चले गए। अमेरिका चले गए तो उन्होंने अपना लिंक लगाया कि भाई हमको एक फोटो अपॉर्चुनिटी हो जाए किसी के साथ। तब अमेरिका ने कहा कि किसी के साथ को, हमारे राष्ट्रपति के साथ आपका फोटो अपॉर्चुनिटी होगा, आइए आपको लंच या डिनर कराते हैं। तो आज उनका लंच का कार्यक्रम है जो भारतीय समय अनुसार 10 बजे, मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुनीर व्हाइट हाउस में पतल चाटने जा चुके होंगे। अब उन लंच के टेबल पर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। उनके लंच के टेबल पर ईरान होगा और पाकिस्तान निस्संदेह अमेरिका का बात मान जाएगा, क्योंकि उसको डॉलर चाहिए। डॉलर के बदले वो अपने देश में खतरा मोल ले लेता। ईरान तो फिर भी क्या बाहर का मुल्क है। अमेरिका को इस टाइम ईरान से खतरा है, क्योंकि ईरान ही एक ऐसा सामरिक महत्व का देश है जो परमाणु बम बनाने के करीब है या बना चुका है। ईरान ही एक ऐसा देश है जिसका एक समृद्ध इतिहास है और अमेरिका से लड़ने की उसकी पुरानी परंपरा है। ईरान ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया। उसके बनिस्पत उससे ज्यादा पैसा वाला दुबई बिछा हुआ रहता है अमेरिका के सामने। इसलिए अमेरिका को ईरान खटक रहा है। उसने उनके पड़ोसी देश इजराइल को कह करके ईरान पर हमला करवा दिया, क्योंकि इजराइल अभी गाजा पट्टी में फलस्तीन से लड़ रहा है, वहां उधर हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। वो खुद ही मल्टी फ्रंट पर जूझ रहा है। इस टाइम वो एक और फ्रंट नहीं खोलता अगर उसको अमेरिका नहीं कहता। लेकिन अमेरिका ने कहा कि यही एक मौका है ताकि इस्लामिक आतंक को हवा बना करके ईरान को मिटा दिया जाए। जैसे बम की अफवाह पर इराक को मिटा दिया गया था, सद्दाम हुसैन का खात्मा कर दिया गया था। सद्दाम हुसैन वाला हश्र यह खमैनी का होगा और यह आयतुल्लाह खमैनी इसी राह पर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। अमेरिका यही चाह रहा है। उसके लिए उसको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल करने की परमिशन चाहिए, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच 11-12 हजार किलोमीटर की दूरी है। कोई भी अगर मिसाइल वहां से या बमबरकसक आएगा तो दुनिया की कोई ना कोई सैटेलाइट उसको पकड़ेगी और ईरान को सूचित हो जाएगा, या ईरान दुनिया को बताने में कामयाब हो जाएगा कि इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही थी, अमेरिका उसमें दखल दिया और अमेरिका ने एक फ्रंट खोल दिया। तो फिर उसके संबंध में हो सकता है चीन उसके साथ खड़ा हो जाए, रूस उसके साथ खड़ा हो जाए और यह विश्व युद्ध की तरफ मामला ना बढ़ जाए। तो अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान में के बेस से हम उड़ान बढ़े और नजदीक से नजदीक हम लड़ाई में हिस्सा लें और ईरान को बर्बाद करके अपना उल्लू सीधा कर दें। तो ईरान को काउंटर करने के लिए, ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि भारत वह काम नहीं कर सका, क्योंकि वो डॉलर को बिकने की स्थिति में भारत है नहीं और दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को खरीदने के औकात नहीं रखती। 140 करोड़ लोगों का यह देश है घोषित, और जो तार के नीचे से आए हैं, पुलिस को पैसा देकर के आए हैं, वो 10 करोड़ है कि 50 करोड़ है, इसकी काउंटिंग नहीं है। हम 140 या 50 करोड़ मांग लें तो 140-50 करोड़ लोगों को खरीदने के औकात में दुनिया का कोई मुल्क नहीं। तो इसी तरह की जोखिम कोई नहीं लेगा, ऐसी हिमाकत कोई नहीं कर सकता। बांग्लादेश में अमेरिका ने प्रयास किया कि आप हमको अपना बेस इस्तेमाल करने दीजिए, लेकिन प्रो भारतीय तत्कालीन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अमेरिका ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया इसी पाकिस्तान के ISI के माध्यम से। वह सारा खेल अमेरिका का है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको यह समझना चाहिए कि अमेरिका को ना तो पाकिस्तान प्यारा है ना हिंदुस्तान प्यारा है। अमेरिका को अमेरिका प्यारा है और उसके हित के लिए जो शूट करेगा वह उसका हितैषी होगा। विदेश मामलों में अमूमन यही होता है। विदेश मामलों में कोई किसी का सगा नहीं होता। जिसके साथ बेनिफिट जुड़ा रहता है वो अपना होता है, जिसके साथ नहीं जुड़ा होता वो बेगाना हो जाता है। समय समय पर देश यह देखते रहता है। आज अमेरिका जो हमारे सामने बिछा रहता है, हमको अपना बनाने का प्रयास करता है, हमारे वैज्ञानिकों के पूरे खेत को मरवा देने में उसी ने टिप दी थी और हमारे वैज्ञानिकों की पूरी टीम हवाई हमले में मारी गई थी। यही अमेरिका कारगिल युद्ध में हमको सर्विलांस के लिए सैटेलाइट नहीं दिया, और वही अमेरिका आज भारत के हर मांग को बिन मांगे तैयार है, क्योंकि अभी भारत की शक्ति को पहचान रहा है। तो मित्रों, 2-3 बातें हम सब लोगों को समझनी चाहिए कि भारत और अमेरिका या चीन या जापान या पाकिस्तान, ये सब अपने अपने हितों के लिए काम करते हैं और
राजनीतिक अदावत के लिए हम बेशक प्रधानमंत्री की बातों को झुठलाएं, लेकिन अमेरिका के बातों को अपनाएं, यह भी सरासर नाइंसाफी है। क्योंकि अमेरिका को भारत के हित नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को भारत के हित है। हो सकता है उसके साथ उनकी अपनी राजनीतिक हित भी जुड़े हो, लेकिन भाजपा भी तो भारतीय जनता पार्टी है, अमेरिकी जनता की पार्टी तो है नहीं। तो अगर कोई भारतीय राजनीतिक दल भारतीय हितों के साथ साथ अगर खुद का हित करता है तो वो हमको नहीं चुभेगा, बनिस्पत कि हम पाकिस्तान, चीन, जापान और अमेरिका के बातों को तहरीर दें अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर। इन शब्दों के साथ 2-3 बातें क्लियर करके यह वीडियो बंद करूंगा। पहला कि मैं ही नहीं, दुनिया मानती है कि भारत और पाकिस्तान के झड़प रुकवाने में अमेरिका का कोई योगदान नहीं है। अमेरिका अपना मुंहमुठी बन रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कहा था कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध बंद करा दूंगा। वहां कहीं नहीं बंद करा दिया। अगर इतना ही युद्ध से नफरत है तो इजराइल और ईरान का युद्ध क्यों नहीं बंद करवा दे रहा है? दुनिया में कई जगह युद्ध हो रहा है तो उसको बंद करवा देता। दुनिया में युद्ध और युद्ध के परिणाम को देखने के बाद मैं भारत के प्रधानमंत्री का एहसान मानता हूं कि उन्होंने अपने हिस्से का काम करके विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि उससे क्या होता कि कोलेटरल डैमेज होता वहां भी और यहाँ भी। वहां 1000 आदमी मरते, हमारा एक आदमी भी तो मरता। एक आदमी भी हम मौत बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हमारे लोग हैं। हम किसी की जान अपने मूस के आगे नहीं लगा सकते। आज देखिए, इजराइल की इतनी सशस्त्र टेक्नोलॉजी होते हुए भी तेल अवीव करीब करीब तबाह हो गया है ईरानी हमले से। महाशक्ति रूस होते हुए भी यूक्रेन ने उनके आधा से ज्यादा एयरबेस को खत्म कर दिया है। मतलब अगर युद्ध होगा तो 2 तरफा नुकसान होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने यह भांप लिया था, इसीलिए अपने हिस्से का टारगेटेड एक्शन लेकर के युद्ध को बंद करने की घोषणा कर दी। जैसे पाकिस्तान की तरफ से पहला कॉल आया, उसमें अपनी मूछ भी आ गई और नुकसान भी टल गया। अगर हम यह बात नहीं मानते तो आज यही अमेरिका, चीन, जापान पाकिस्तान को सहारा देती और भारत के साथ अपना अदावत करती, कंधा पाकिस्तान का होता, और तब हम त्राहिमाम कर रहे होते। जिस तरह से रूस का नुकसान हो रहा है उसी तरह का उसके बल्कि ज्यादा लेवल पर हमारा नुकसान हो रहा होता, क्योंकि अभी भी परमाणु बम के मामले में और विदेशी मुद्रा के मामले में रूस दुनिया में नंबर 1 है। तो दुनिया में नंबर 1 महाशक्ति अगर तबाह बर्बाद हो रही है तो हमारी क्या हैसियत है? यह बात दूरदर्शी सोच वाले प्रधानमंत्री मान गए थे, जान गए थे। इसीलिए अमेरिका के बगैर ही पाकिस्तान के पैरवी को स्वीकार किया और युद्ध विराम की घोषणा की। धन है हमारा प्रधानमंत्री और धन है हमारा भारत देश। तो युद्ध पर इतराने वाले युद्ध के परिणाम को देखें और अपने प्रधानमंत्री को इतराएं, क्योंकि हम भारत में हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ युद्ध बुद्ध को कभी पसंद नहीं था, और अब बुद्ध के देश वाले लोग युद्ध को कैसे पसंद कर सकते हैं? तो युद्ध के विरुद्ध में मैं राकेश परमार आप सबको स्वागत करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।